नमस्कार, मैं हूं आचार्य पुष्पराज। आज की जो मैं वीडियो लाया हूं वो बड़ी रोचक है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा रामदेव का विरोध आयुर्वेद ने जो किया था उसमें एस्ट्रोलॉजी रीजन क्या था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव तो शुरू से एलोपैथी का विरोध करते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ जो इतना ज्यादा उनका विरोध हुआ और स्ट्राइक तक आ गए डॉक्टर्स। वो तो डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने जो कहा था उसके लिए तो उन्होंने मतलब बाद में अपने शब्द वापस भी ले लेते, लेकिन जब भी उनका इतना विरोध क्यों हुआ। तो ये देखिए 26 मई 2021 की एक कुंडली है। इसमें मैंने विषम लगन लिया है, जो हमारे भारतवर्ष की जो कुंडली का जो लगन है उसके हिसाब से लिया है। तो इसमें आप देखेंगे विषम में राहु सूर्य शुक्र बैठे हैं, मिथुन में बुध और मंगल बैठे हैं, केतु चंद्र हमारा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, शनि वक्री होकर मकर में है, आजकल वो वक्री चल रहे हैं, और बृहस्पति कुंभ में बैठे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चिकित्सक के कार्य कारक ग्रह जो है वो क्या है, मंगल देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है, बुध देव है। अब इसमें आपको थोड़ा और बताऊंगा मैं कि जो मंगल है वो सर्जरी के कारक है, सूर्य मेडिसिन के कारक है, चंद्र खनिज तत्वों के कारक हैं, और बुध पेड़ पौधों के कारक हैं। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो एलोपैथी का है, जो चिकित्सा होती है उसमें मंगल और सूर्य का ज्यादा रोल आता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन दी जाती है और सर्जरी करी जाती है। और जो आयुर्वेद होता है उसमें चंद्र और बुध का ज्यादा रोल होता है, क्योंकि खनिज तत्वों से बनती है उनकी औषधि और पेड़ पौधों से बनती है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि दोनों का क्या हिसाब किताब है। अब ये देखिए, मंगल बुध की राशि में बुध के साथ थी, तो कौन, मैंने आपको बताया अभी कि मंगल जो है वो एलोपैथी के कारक है और बुध जो है वो आयुर्वेद के कारक है। तो दोनों एक ही राशि में थे, और मंगल देव जो है बुध को अपना अति शत्रु मानते हैं, इसलिए विरोध जो आया वो एलोपैथी की तरफ से आया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बताते हैं आपको। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में राहु के साथ थे। यहाँ पे देखिए, सूर्य भी वृषभ के अंदर थे और रोहिणी में थे, वो तो अभी भी हैं लेकिन अब रोहिणी से निकल गए हैं। ठीक है, तो उस समय थे तो वो भी पीड़ित थे। जो दूसरा कारण ये हो गया, सूर्य जो बताया मैंने आपको एलोपैथी के कारक। ठीक है, फिर चंद्र अपनी नीच राशि में और चंद्र ग्रहण के मस्ता में थे। ये देखिए, चंद्र वृश्चिक के अंदर नीच के होते हैं और वो ग्रहण के से भी पीड़ित थे, एक रीजन ये है। और बृहस्पति शनि की बुध और मंगल पर दृष्टि पड़ती। ये देखिए, यहाँ से जब वक्री होते हैं तो वो एक भाव पहले से देखते हैं, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ी, और इनकी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ी, तो दोनों की दृष्टि भी पड़ी थी। जब इन दोनों बड़े प्लैनेट की जब दृष्टि पड़ती है तभी कोई ना कोई समस्या का उजागर होती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये रीजन था जो कि स्वामी रामदेव का इतना ज्यादा सबने विरोध किया। और उसके बाद अब ये देखिए, सब चीजें ढीली पड़ती जा रही है, अब सब मतलब वो चीजें भूलते जा रहे हैं। तो वो किस कारण, वो भी मैंने आपको बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। 30 मई को बुध वक्री हो गए और 3 जून को विषम में आ गए। जब वक्री होते तो रिवर्स में चलते हैं ना, तो रिवर्स में आ गए बुध, इसमें आ गए विषम में। तो मिथुन का जो वो भाव था, सेकंड भाव, उसमें से बुध निकल गए। उसके बाद अब ये देखिए, मंगल 3 जून को कर्क में आ गए, वो भी यहाँ से आ गए। तो ये मतलब खाली हो गया, जहाँ का मतलब वो बना था ना, लड़ाई का झगड़ा जो बजा था, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बुध इकट्ठे थे, तो वो दोनों इधर उधर चले गए, तो इसलिए भी ढीला हुआ जो मामला। और उसके बाद चंद्र 28 को धनु में और 30 में मकर में आ गए। ठीक है, और फिर 1 तारीख को कुंभ में आ गए। तो वो जब यहाँ से निकल गए तो नीचे से आकर यहाँ आ गए, लेकिन जब भी अष्टम था जो भारत की कुंडली के हिसाब से, तो वही तब चलती रही बात। अब जब इसमें आए और इसमें आ गए तो वो भारत बिल्कुल आई गई हो गई। तो उसमें आगे कुछ नहीं होगा, मतलब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाह रहा था, लेकिन क्यों हुआ था ये मैं रीजन आपको सामने बताना चाह रहा था। और सूर्य भी 8 जून को मृगशिला नक्षत्र में आ गए, रोहिणी से नेक्स्ट में, तो इसलिए भी जो बात जो पकड़ थी वो ढीली हुई। तो ये सब मैं आपको बताना चाह रहा था कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ये सब चीज होती है, और वो मैंने आपको रीजन बता दिया। मैं हूं आचार्य पुष्पराज, ये मेरा नंबर है, और मैं आचार्य की डिग्री प्राप्त करके आचार्य बना हूं। मुझसे आप
पेशेंस शास्त्र के अकॉर्डिंग भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ पूछना चाहे, मैं वास्तु शास्त्री भी हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी मुझसे पूछ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं, और अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी मुझसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।